गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है शॉर्टकट की। यानी कंप्यूटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर अधिकतर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें काम करते समय शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करना होता है। शॉर्टकट की उसे कहा जाता है जब हम किसी कार्य को करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस से शॉर्ट प्रोसेस की ओर जाना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, कंट्रोल प्लस ए, ये सबसे पहले शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं। कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल का बटन जो होता है उसके अंदर लिखा होता है CTRL। ये दो जगहों पर पाया जाता है, लेफ़्ट साइड में एंड राइट साइड में कीबोर्ड के। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कंट्रोल प्लस ए का क्या उपयोग है। ए का मीन्स ऑल, यानी कंट्रोल प्लस ए दबाने से टेक्स्ट जो है जितना भी अपने टाइप किया हुआ है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। जो टेक्स्ट है वो आप MS वर्ड, MS एक्सेल या अधिकतर अन्य किसी एप्लीकेशन में भी आप टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार कंट्रोल B है जो बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मीन है कि जब हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसको थोड़ा एक गहरा करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल A से आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद B से क्या करेंगे, इसको बोल्ड यानी गहरा करेंगे। और नेक्स्ट है सी यानी कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि किसी एक टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना हो, मान लीजिए एक स्थान पर भी रखना चाहते हैं और दूसरे स्थान पर भी उसी टेक्स्ट को दोबारा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप किसी भी अन्य एप्लीकेशन में या उसी एप्लीकेशन में किसी अन्य स्थान पर जा कर के उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपके पास ये है कंट्रोल प्लस V शॉर्टकट की है जो डाटा को पेस्ट करने के काम आती है। C मतलब कॉपी के लिए होती है और V मतलब पेस्ट के लिए। जब आप डाटा को कॉपी कर लेंगे उसके बाद डाटा को पेस्ट करने के लिए V का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार E, कंट्रोल E मतलब सेंटर के अंदर टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसका उपयोग अधिकतर MS वर्ड में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल बीचों बीच लिखना चाहते हैं तब आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ E बटन को दबा दीजिए, जिससे आपका टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर का हो जाएगा। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस F यानी फाइंड। जब आप किसी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई फ़ाइल बड़ी बनाई है, उसके अंदर कोई एक ऐसा वर्ड है या कोई स्पेलिंग है या कोई लाइन है जो आपको ढूंढनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल F दबाएंगे। फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसके अंदर आप वो टेक्स्ट लिख दीजिए जिसको आप ढूंढना चाहते हैं और उसके बाद एंटर दबा दीजिए। टेक्स्ट आप अगर उस फाइल में होगा तो वो आपको ढूंढने के बाद दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, जैसे कंट्रोल के साथ E जो है, E सेंटर में लिखने के लिए होता है। इसके बाद कंट्रोल F फाइंड करने के लिए, G के मतलब होता है गो टू। अगर आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेक्स्ट में जाना चाहते हैं, कर्सर को लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए आपने कंट्रोल G दबाना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपको किस लोकेशन पर जाना है। H का मीन्स होता है हाइपर लिंक। इसके अंदर क्या होगा कि आप किसी भी एक टेक्स्ट को, किसी एक वर्ड को किसी अन्य फाइल के साथ या किसी अन्य लिंक के साथ इसको जोड़ सकते हैं या किसी अन्य वेब पेज के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। आई का मतलब होता है इटैलिक। जैसे आपने टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो टेक्स्ट जो है टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़े को बोलते हैं इटैलिक। जे यानी जस्टिफाई, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप जे दबाएंगे तो जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का मीन्स ये होता है कि जब आप टेक्स्ट को लिखते हैं, टेक्स्ट को लिखने के बाद लेफ़्ट और राइट से दोनों अलाइनमेंट इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। के जो है लिंक बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का आप टेक्स्ट के साथ लिंक बना सकते हैं। कंट्रोल L होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसी प्रकार L यानी लेफ़्ट साइड से अगर आप टेक्स्ट को सीध में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल L दबाएंगे। कंट्रोल N जो है एक नई फाइल का निर्माण करने के लिए किया जाता है, चाहे वो न्यू फाइल एक्सेल में हो या वर्ड में हो, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल O जो है फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है।
अगर पुरानी फ़ाइल अगर आपने बना रखी है कंप्यूटर में, तो उसी फाइल को आप दोबारा ओपन करके देख सकते हैं कंट्रोल ओ के माध्यम से। कंट्रोल पी का मतलब है प्रिंट करने के लिए। जो भी फाइल आपके पास खुली हुई है उस फाइल को आप पेपर पर छापने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे। जो आर है राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। अभी ये चारों प्रकार के अलाइनमेंट हैं। फर्स्ट आपको मैंने बताया सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल ई के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल जे के द्वारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है, और कंट्रोल एल के द्वारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है, कंट्रोल आर के द्वारा राइट अलाइनमेंट है। कंट्रोल एस के द्वारा फाइल को सेव किया जाता है। जैसा कि आप फाइल बनाएंगे कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए कंट्रोल एस दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपसे फर्स्ट टाइम फाइल का नाम पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यू। कंट्रोल यू के द्वारा आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। वी मैंने आपको पहले बता दिया पेस्ट। डब्ल्यू से फाइल को बंद किया जाता है, और एक्स से कट करने के लिए। जैसे ही आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद आप कट कर सकते हैं। वाई का मतलब और जेड का मतलब आपस में अपोजिट है। जेड का अर्थ होता है अंडू और वाई का अर्थ होता है रीडू। यानी जब आपने कोई भी प्रक्रिया अपनाई है उसकी प्रक्रिया से जस्ट पहले वाली प्रक्रिया पर जाने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है, और वापस उसी प्रक्रिया पर आने के लिए रीडू का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल वाई का मतलब। ये मोस्टली सारी जितनी भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है जो उसके अंदर इसके इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट की है जो कि 3 कीज़ को प्रेस करने के बाद दवाई यूज़ की जाती है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स।